अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम बशीर सैन और आप देख रहे हैं मेरे चैनल बशीर इंस्टीट्यूट। वेलकम करता हूँ तमाम दोस्तों को। तो आज की हमारी एमएस एक्सेल क्लास नंबर 11 है। इसमें हम जो हमारा किसी भी सेल में फोकस होता है उसको मुंतकिल करने का तरीका पढ़ेंगे और डाटा में रद्द-बदल करने का तरीका पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। तो ये मेरे सामने एमएस एक्सेल ओपन हो चुका है। फिर बात सुन लें कि ना पहला किसी भी उसमें ये होता है कि जो हमारा जिस तरह हमारा ये सेल है, अब ये सेल फोकस सेल है, ये सेल एक्टिव सेल है। इसकी दो हालतें होती हैं। एक हालत इसकी ना पहला नॉर्मल हालत जिसमें होता है कि डेटा उसमें रखा जाता है, ठीक है। दूसरी सूरत होती है जिसमें डेटा उसमें एडिटिंग किया जाता है। अगर डाटा इसको में रखा जाए इसको कहेंगे कि ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल एक्टिव सेल है। अगर इसमें डाटा को एडिटिंग किया जाए, रद्द-बदल किया जाए, तो वो होगा एडिटिंग सेल। अब डाटा को ना पहला फोकस को मुंतकिल करने के कई तरीके हैं। उसके हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ शॉर्टकट भी पढ़ेंगे। तो ये जो हम तरीका पढ़ेंगे, ये जो है ना, ये हम नॉर्मल जो हमारा फोकस है उसके बारे में पढ़ेंगे, ना आगे एडिटिंग सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे जो पहला तरीका है उसमें जो पहले सबसे आम जो तरीका है वो सिंपल ही है। अगर हम जो हमारी एरो कीज होती हैं कीबोर्ड की, अप एरो से ऊपर होगा, डाउन एरो से नीचे होगा, राइट एरो से दाएं होगा, लेफ्ट एरो से बाएं होगा, यही होगा। और अगर हम किसी भी एक्टिव सेल में के साथ अगर हम टैब को प्रेस करते हैं तो दाईं साइड पर वो मुंतकिल हो जाएगा। जिस तरह यहाँ था, टैब को प्रेस किया तो ये दाईं साइड पर हो गया। अगर हम शिफ्ट टैब को प्रेस करते हैं तो ये बाईं साइड पर मुंतकिल होगा। अगर अकेला टैब प्रेस करते हैं तो ये दाईं साइड पर मुंतकिल होगा। अगर हम शिफ्ट टैब या शिफ्ट टैब को प्रेस करते हैं, शिफ्ट टैब, तो ये दाईं जानिब मुंतकिल होगा, ठीक है। एक तो ये तरीका। उसके अलावा अगर हम किसी भी फोकस सेल में इंटर को प्रेस करते हैं तो वो नीचे आएगा, उसी लाइन में, उसी कॉलम में वो नीचे आ जाएगा। जैसे ये इंटर, वो एक मतलब कॉलम वही होगा लेकिन कतार चेंज हो जाएगी। जैसे ना हम देखें, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है H5H, ठीक है। यहाँ पर ये बता देगा कि यहाँ पर ये क्या सिस्टम है, ठीक है। अब देखें, इंटर प्रेस करते हैं तो ये नीचे आ जाएगा। अगर हम शिफ्ट इंटर प्रेस करते हैं तो ये ऊपर होगा। इंटर प्रेस का नीचे आएगा, शिफ्ट इंटर प्रेस किया, शिफ्ट को दबा कर रखा, शिफ्ट को होल्ड रखा, इंटर प्रेस किया तो ऊपर आएगा। इस तरह टैब को प्रेस किया तो ये बाएं साइड पर जाएगा। अगर शिफ्ट को होल्ड कर रखा और टैब प्रेस किया तो ये दाएं साइड पर आएगा, ठीक। इतनी समझ आ गई आपको? आगे उसके अलावा ये तरीका है कि अगर हम किसी भी सेल में हैं, अगर हम होम की कीबोर्ड में होती है होम की तो प्रेस करेंगे तो वो उस कतार की सबसे पहली वाली जो सेल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर है ना, पहला होम की प्रेस किया, पहले क्या, अगर एंड प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर एमएस वर्ड में वो आखिरी लाइन पे जाता है, उसी लाइन के उसी कतार में, लेकिन यहाँ पर नहीं जाएगा होम में। ये तीसरा, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ होम की प्रेस करता हूँ, शुरू में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम कंट्रोल के साथ कंट्रोल को होल्ड करके राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये दाएं साइड वाली सबसे आखिरी जो कतार होगी उसमें चला जाएगा, आखिरी कॉलम चला जाएगा। अगर हम कंट्रोल को प्रेस करते सबसे जो लेफ्ट एरो है, बाएं एरो को प्रेस करते हैं तो ये नाबेल्ला देखें, सबसे जो पहली है ना, उस जो कतार की जो पहली रो है उसमें चला जाएगा, पहला सेल में चला जाएगा। इस तरह अगर हम कंट्रोल को प्रेस करते हैं, अप एरो प्रेस करते हैं तो ये नाबेला सबसे ऊपर वाली लाइन पर चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम कंट्रोल को प्रेस करके अप एरो प्रेस करते हैं तो ये सबसे पहले सेल में आ जाएगा। अगर डाउन एरो प्रेस करते हैं तो ये सबसे आखिरी सेल में आ जाएगा। राइट एरो से ये जाएगा लास्ट में, बाइंड एरो से फर्स्ट में, अप एरो से ये स्टार्ट में। ये मतलब यहाँ पर ना मतलब डेटा के नीचे आएगा। यहाँ पर है ना कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं जाएगा। देखें, अगर प्रेस करता हूँ देखें यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तो नाबेला डेटा को मुंतकिल किस तरह करते हैं।
तो ये तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई हो कि डेटा को हम किस तरह मुंतकिल करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डेटा को रद्द-बदल किस तरह करते हैं। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक ये था कि मतलब सेल में रद्द-बदल किस तरह करते हैं। सेल में ये सेल को रद्द-बदल करने के लिए हम इस सेल को एडिटिंग की हालत में लाना ज़रूरी होता है। तो हम सेल को एडिटिंग की हालत में किस तरह ला सकते हैं, उसका तरीका बहुत सिंपल है। या तो जिस सेल में आपने रद्द-बदल करनी है, एडिटिंग करनी है, तो उस सेल में जाकर फोकस रख के F2 प्रेस करें तो ये सेल एडिटिंग के हाथ में आ जाएगा। नहीं तो जनाब अल्लाह ये सेल है, इसको 2 मरतबा लेफ्ट और 1 मरतबा 1-2 मरतबा, ये देखें 1 मरतबा 2 मरतबा, मतलब स्पीड से 1-2 मरतबा, ये देखें कि अब एडिटिंग की हालत में आ चुका है। ये देखें स्पीड से 1-2 मरतबा 1-2 मरतबा 1-2 मरतबा, ये देखें ये एडिटिंग की हालत में आ चुका है। 2 तरीके समझ आ गया आपको। या तो जनाब जिसमें करनी है उसमें F2 प्रेस करेंगे तो ये एडिटिंग की हालत में आ जाएगा। तो तरीका ये है कि जनाब उसको 2 मरतबा प्रेस कर दें, जैसे यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर यार प्लस का निशान आ जाए। अब इसको 2 मरतबा प्रेस करें लेफ्ट और साथ, ये एडिटिंग की हालत में आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जनाब आपने करना ये है सरकार, वह मैं बताता हूँ आप। अब एडिटिंग इस मैंने F2 या ना प्रेस का, अब इसको ना जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है या इसमें कुछ स्पेशल लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये होगा ठीक है। जहाँ पर मैं इंटर दबाकर तो ये हमारा एक हतमी एक अच्छी और सही मुंतकिल शक्ल तैयार कर, मतलब ये एक पूरा सेल बन चुका है, इसमें ये लिखा हुआ डेटा। अब इसको 2 मरतबा प्रेस करता हूँ। अगर आप यहाँ से देखें ये नाबल राइट एरो से यहाँ पर ले गया, अगर हम लीड या बैक स्पेस दबाते हैं तो ये पीछे आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो ये देखें, तो मतलब ये शक्ल खत्म ही होगी है। अब F2 प्रेस किया, अगर हम यहाँ पर एस्केप लिखा है, एस्केप दबा देता हूँ तो वो ना लिखा हुआ गैप हो जाएगा। मतलब अगर आपको शक हुआ कि यार जो लिखा है उसमें गलती है या कुछ गैर जरूरी है, तो ये लिख कर एस्केप दबाएंगे तो वो जो नाबला जो डाटा पैर था वो आ जाएगा। अगर आगे लगा कोई गलती है तो आप Ctrl Z से अनडू कर सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से ना Ctrl Y से ना रीडू होता है और Ctrl Z से अनडू। Ctrl Z होता है मतलब जो आपने कुछ गलत लिखा है तो वो मतलब पिछले वाले जो एक्शन है वो आ जाएंगे, मतलब पीछे आपने क्या किया। और Ctrl Y से क्या होता है कि जो आपने आगे क्या किया, Ctrl Z का स्टार्ट में Ctrl Y से आपने ना जो बाद में किया सब कुछ क्या आ जाएगा। आपने ये कुछ लिखा है, ठीक। Ctrl Z से अनडू, Ctrl Y से रीडू होता है। तो ये बात जनाब अलग आज हमने पढ़ा कि डेटा को मुंतकिल किस तरह करते हैं और डेटा को रद्द-बदल किस तरह करते हैं। तो ये हमारा जनाब अल्लाह मेरे से का टॉपिक बहुत ही आपको मैं ज़बरदस्त तरीके से समझा रहा हूँ। तो इसमें आप हमारी मेरी सपोर्ट इसलिए इसी तरह कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी क्या करें और अपना जो मतलब कुछ कमेंट भी क्या करें, शेयर भी क्या करें ताकि मुझे भी कुछ इस साथ हेल्प मिल सके, ताकि आगे आपको मेरे दिल में एक जज्बा पैदा हो कि आपको एडोब फोटोशॉप या डिज़ाइनिंग भी सिखाई जाए, इलस्ट्रेटर, कोड और फ्रीलांसिंग भी सिखाई जाए। ओके मिलते हैं अगली क्लास में। ओके तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। ओके अल्लाह।